आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द मोटिवेशनल गुरु पवन कुमार गुप्ता पर। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद। जैसा कि आप सबको टॉपिक सामने नज़र आ रहा है, इसके लिए हम लोगों ने एक छोटी-सी लाइन मैंने तैयार की है, राष्ट्रपति से जुड़े वो प्रमुख अनुच्छेदों के लिए। रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। आपको क्या याद रखना है? रासमणी पप्पू की योग्यता शर्तें समान है। इस लाइन के ज़रिए राष्ट्रपति से जुड़े-जुड़े जितने भी प्रमुख प्रमुख अनुच्छेद हैं, उन सब के बारे में आप सीख सकोगे। तो पहला है आपका रा फॉर राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 कहता है भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। यानी राष्ट्रपति कार्यपालिका को अपने अधीनस्थों के माध्यम से क्या करता है? संचालित करता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रधान होता है। वास्तविक प्रधान जो होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 54 कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रपति का क्या करता है? निर्वाचन किया जाता है। निर्वाचन की अगर अपन बात करें तो हम सभी जानते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए संसद के निर्वाचित सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा देश की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली और पौंडीचेरी दो राज्य ऐसे हैं जिनके निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लिया जाता है। निर्वाचन की प्रक्रिया की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया जो है वो होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से गुप्त मतदान के द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। पदावधि या कार्यकाल की अगर अपन बात करें तो सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल अपने पद ग्रहण से 5 साल के लिए होता है। और त्यागपत्र की बात अगर अपन करें, इसी में अगर पूछे कि त्यागपत्र कौन सा अनुच्छेद में, ये ध्यान रखना आपको 56 में आपका आता है। तो राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति द्वारा त्यागपत्र की सूचना कि राष्ट्रपति ने भाई त्यागपत्र दे दिया, इसकी सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा सबसे पहले लोकसभा अध्यक्ष को दी जाती है। और राष्ट्रपति के कार्यकाल समाप्ति से 6 महीने के बाद मतलब 6 महीने के अंदर अंदर नए चुनाव होना जरूरी होता है। अगला अपन बात करें, अनुच्छेद 57 कहता है पुनर्निर्वाचन। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन असीमित बार यानी राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी चुना जा सकता है। मतलब ये नहीं कि इस बार चुना गया तो अगली बार नहीं चुना जाएगा, उसे एक से ज्यादा बार भी चुना जा सकता है। अगला आता है अनुच्छेद 58। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति कौन व्यक्ति बन सकता है, इसकी योग्यताएं बताई गई है। तो योग्यताओं की अगर अपन बात करें तो इसके अंतर्गत प्रमुख योग्यताएं वो आती है, जिसमें एक तो पहली है वो भारत का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 35 वर्ष है वो पूर्ण हो चुकी हो, तीसरी आती है वो लोकसभा का सदस्य बनने लायक हो, और बाकी अन्य योग्यताओं में वो लाभ के पद पे कार्यरत नहीं हो, वो मतलब दिवालिया या मानसिक जो भी है दिवालिया या पागल घोषित नहीं हो वगैरह होती है। अनुच्छेद 59 जो है वो कहता है राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। तो राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों की अगर अपन बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए कोई भी सांसद या विधायक को चुना जा सकता है। दूसरी बात ये कि राष्ट्रपति पद पर आसीन व्यक्ति का उसके कार्यकाल के दौरान कोई भी वेतन भत्ते उनमें कटौती नहीं की जाएगी। ये राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 60 कहता है राष्ट्रपति को शपथ। राष्ट्रपति को शपथ जैसा कि सभी जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जो है, उच्चतम न्यायालय जो है भारत के महान्यायाधीश जो है उनके द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61 में आता है महाभियोग प्रक्रिया यानी पद से हटाना। राष्ट्रपति को संविधान के अतिक्रमण के आधार पर महाभियोग प्रक्रिया चलाकर पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने से लिए कुछ शर्तें हैं जो विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वो ये कि राष्ट्रपति को पद से अगर हटाना है तो 14 दिन पहले उसे आपको सूचित करना पड़ेगा। नेक्स्ट इसके अलावा जो आता है वो आता है कि राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए पारित विधेयक प्रस्ताव के लिए सदन के 1/4 सदस्यों को उसमें भाग लेना पड़ेगा। पारित करने के लिए 2/3 सदस्यों को आपको क्या करना पड़ेगा, 2/3 सदस्यों से आपको पारित करवाना पड़ेगा। तो ये राष्ट्रपति पद के लिए महाभियोग प्रक्रिया के चीजें इसके अंतर्गत आती है। नेक्स्ट आपका आता है एक और आर्टिकल है जो इससे जुड़ा हुआ काफी फेमस है, वो अनुच्छेद 72 का अंतर्गत आता है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। यानी राष्ट्रपति को इस अधिकार है कि वो चाहे तो किसी व्यक्ति की सजा को कम कर दे, ज्यादा कर दे या फिर क्षमा कर दे। तो क्षमादान की शक्ति जो आती है वो अनुच्छेद 72 के अंतर्गत आपकी आती है। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति और उससे जुड़ी हुए अनुच्छेदों से जुड़े हुए कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। और मैं थोड़ा एक तरफ बढ़ जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे बताइए आपकी आज की ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रा ज़रा शेयर कीजिए और कुछ बहुमूल्य अगर आपका सुझाव है तो इस पर कमेंट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।